गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मित्तल, गुड मॉर्निंग। अब तो वो काम कर रहा है ना डॉट नेट वाला। यस सर, कर रहा है सर काम। ऑलराइट, तो चलिए तो इस पे डिस्कशन करते हैं। यस सर। हमारा प्रोजेक्ट है ना, नोटिस बिल्डर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ व्यूज बना लेंगे। ठीक है, कुछ फॉर्म्स होना चाहिए ना कि एप्लीकेशन ठीक ठाक लगे, है ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट, तो जब ये डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बूटस्ट्रैप वगैरह ये सब चीज डिस्कशन होगा ही। यस सर। सर यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, वहाँ पे सर टेलविन यूज करते थे। बट हम लोगों ने तो वहाँ पे बूटस्ट्रैप ही यूज किया हुआ था ना, उसमें भी। यस सर। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट था उसमें टेलविंड था, बट हम लोगों ने क्या किया था, टेलविन था। बूटस्ट्रैप यूज किया था, है ना। बिकॉज अभी भी ज्यादातर जगह तो क्या होता है, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल होता है ना। यस सर। तो इसीलिए अब इन फ्यूचर में भी जैसे वो अब हर जगह हो सकता है रिएक्ट का इस्तेमाल होगा, है ना। यस सर। इट डिपेंड्स। तो इसीलिए सब में मतलब ये सब ऑप्शन है। जैसे अभी हमारा यहाँ पे भी आप देखिएगा तो जैसे डॉट नेट न्यू, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लिस्ट लिखते हैं तो आप देखिएगा रिएक्ट के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है। सॉरी, डबल डैश के साथ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा, इसको बड़ा करते हैं अगर तो देखिए इवन फॉर रिएक्ट हमको स्कैफोल्डिंग मिल जाता है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर सीवन आपको, सर। हाँ, सर एक सीनियर है, तो अभी एक कंपनी ज्वाइन किए हैं तो उनका सर ये इस पे है सर, ये मन फुल स्टैक में है तो उनका डेटाबेस सर मोंगो के जगह पे ये है, पी फॉर पोस्टग्रेस, ये सब पोस्टग्रेस हाँ, इक्वल है। पोस्ट ग्रे, हाँ। ये सब पोस्टग्रेस सर। उन्होंने बोला कि उनका जो है ना वो बूटस्ट्रैप नहीं सर, वो टेलविन पे काम करवाता है। मतलब बूटस्ट्रैप पे टेलविन। नहीं सर, बूटस्ट्रैप पे नहीं, मतलब अच्छा टेलविन पे सर काम करवाने लगा है। अच्छा अच्छा, मतलब कौन अभी आप यस। ज्वाइन किए हैं? नहीं सर, मैंने मतलब मेरे एक बगल के सीनियर है वो। अच्छा अच्छा, हाँ तो वही डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए यस। हर चीज में कुछ अच्छा कुछ खराब है। जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सब में कुछ शॉर्टकमिंग्स होगा। अब डिपेंड यस करता है सर। आपका लाइकिंग के ऊपर में, आपको क्या अच्छा लग गया ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यस सर। एंड देयर मेनी मेनी थिंग्स, ठीक है। तो जैसे इसमें ऑप्शन हमको दे दिया है ना, कि जैसे ये रिएक्ट आपको दे दिया है, एंगुलर भी दे दिया है, तो चॉइसेस आपका है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। देयर वाज अ यस टाइम सर। जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चीजें ज्यादा करने की कोशिश किया था, ठीक है, मतलब बिल गेट्स के टाइम में, या जब ये स्टीव बॉलमर था उस समय में, तो माइक्रोसॉफ्ट अपना चीजें ज्यादा करता था।
ठीक है। अब बहुत लोग तो यस बोलता सर। है कि जो काम अभी ये सत्या नडेला कर रहा है वो बहुत सारा चीजें स्टीव बॉलमर का किया हुआ है, ठीक है, बट मतलब ये अनाउंस करने से पहले वो चला गया। अब वी डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट, क्या ट्रुथ है, ठीक है। तो बट उस यस समय सर। माइक्रोसॉफ्ट ज्यादातर क्या करती थी, क्लोज फ्रेमवर्क अपना चीजें सिर्फ बेचती थी, ठीक है। एंड दे वांटेड टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन, हर चीज मतलब उनका अपना होता था, है ना। जैसे HTML फॉर एग्जांपल है ना, तो HTML ग्लोबली डॉट HTML में सेव होता था, बट जब भी माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे आप करते डॉट HTML में करते थे, है ना, दैट वाज द थिंग। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट को जब लगा, स्पेशली जब माइक्रोसॉफ्ट का VB थोड़ा आउटडेटेड होने लगा, ठीक है, एंड दे हैड टू क्रिएट समथिंग लाइक जावा, है ना, बस C# इज नथिंग बट एन आंसर टू जावा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक आंसर था यस जावा के लिए। तो वो लोग को जब ये सब चीज करना पड़ा तो ये लोग को रियलाइज हो गया कहीं ना कहीं कि नहीं, अब हम लोग को, क्योंकि देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलपमेंट होने लगा ना, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ कंपनीज ही कुछ नया बना रहा था, अब यूनिवर्सिटीज में या इंडिविजुअल डेवलपर्स में सामने आ गया। जैसे अभी PHP देखिए एक इंडिविजुअल का काम है, पाइथन देखिए एक इंडिविजुअल काम है ना। तो देवर लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका प्रोडक्ट्स आने लगा सामने में और वो पॉपुलर होने लगा, ठीक है। तो अब एंड खूबी था सब चीज में, कुछ ना कुछ तो खूबी था ये सब चीज में, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी क्या करना पड़ा कि अडॉप्ट करना पड़ा ये सब चीजें, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी कोर फंक्शनलिटी ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है हमको, मतलब वो जो फ्रेमवर्क हमको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जैसे अगर आपको फ्रंट एंड में अपने हिसाब से आप जो करना कीजिए, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन यूज प्लेन सर। HTML CSS, ठीक है, ये सब यूज कीजिए, या आप ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर एक एम्प्टी बनाते ये वाला, ठीक है, एम्प्टी बनाते तो यहाँ तो सारा चॉइसेस आपका है ना, एवरीथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है, सारा चीज अपना से करना है यहाँ पे, मतलब व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, ठीक है। अब ये बाकी का जो हमको टेम्पलेट्स बना के दिया हुआ है, ये इसलिए बना के दिया हुआ है कि आपको थोड़ा सा मतलब आसानी हो, आपको अपना सारा काम नहीं करना पड़े। जैसे अगर ये टेम्पलेट हम यूज करेंगे तो रिएक्ट का जो भी डिपेंडेंसीज होगा वो आपको पहले से मिल जाएगा, तो आपको अपना से अलग से कुछ इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो इट बी नाइस, ठीक है। तो इस तरह से चॉइसेस हमारा अपना है, जिसमें हम लोग कंफर्टेबल है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड चीजें डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह, है ना। ऑलराइट देन, तो अभी अभी लेकिन जैसे फोकस जो होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जो आपका बेसिक प्रोग्रामिंग है ना, जैसे कल एक स्टूडेंट मेरे पास में से आया हुआ था, तो पुराना स्टूडेंट है, तो ये अभी बैंगलोर में ये भी किसी कॉलेज से ये कर रहा है, MCA ज्वाइन किया हुआ है। तब तो क्या हो गया कि ये NPTEL का ये लोकल चैप्टर्स का भी एक शुरू हुआ है आजकल, है ना, ऐसे करके कि जितना कॉलेजेस है उसको क्या करते जा रहा है, उसको NPTEL अपना सेंटर बनाते जा रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे लगभग लगभग हर कॉलेज में आजकल ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको NPTEL से कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ चॉइसेस दे देता है तो आपको सर्टिफिकेशन लेना ही लेना है। तो अभी इसको जो चॉइसेस मिला था, ठीक है, तो इसने, बट ये मुझे भी थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कि स्टूडेंट्स को कम से कम चॉइसेस अपना से ये करना चाहिए। तो नॉर्मली ये इसके लिए कौन सा लेना चाहिए, अब वो बहुत बार स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये भी और इसमें नहीं आया है ये। अच्छा चलिए मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। तो जैसे ये था, तो दीज वर द चॉइसेस, है ना, कि इसको चॉइसेस मिला के आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो क्लाउड IoT एज ML करके, ठीक है, उसके बाद में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है, AI कौन सा, अब देखिए जो स्टूडेंट है उसका अभी तक मतलब AI पे कोई तैयारी नहीं सबसे पहले तो, ठीक है। तो यस सर। BCA कर रहा था तो वो क्लासेस तक नहीं किया यहाँ पे AI का। तो अब जैसे बिहार है तो बिहार में क्या होता है कि कॉपी करके भी चल जाता है, ठीक है। तो वो लोग को एग्जाम में एकदम पूरा कॉपी मिलता था करने के लिए, और आराम से कॉपी करके चला गया। तो उसको मतलब AI का ये भी नहीं पता है अभी तक कि मतलब क्या होता है नहीं होता है बोल के ना, ठीक है। तो मैंने बोला कि जितना यस ये AI वाला पेपर इसको तो भूल ही जाओ अभी, ठीक है, कि कोई सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज इसमें तो 8 वीक ही होता है ना। तो 8 वीक में आप क्या समझ पाओगे। तो पिक समथिंग जो यस कि, सर। और थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना। जो कंपनी जिस टाइप की कंपनीज में आप जाएगा वहाँ प्रैक्टिकल भी होगा। तो यहाँ से एक ही मुझे पेपर लगा, ठीक, ये वाला प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन, ठीक है। ये भी अभी उसके लिए मुश्किल है, बट स्टिल दिस इज समथिंग। जैसे सी उसने अच्छे से किया हुआ था एक समय में, है ना, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर भी आता है। तो अब मतलब ये उसके लिए ज्यादा ऑब्वियस होगा कि अगर सी किया है तो पाइथन आराम से समझ जाएगा, ठीक है। एंड मतलब ये
अब ये पेपर तो हमेशा जो हो रही है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वगैरह, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यही सजेस्ट किया कि भाई अब इसी में जाओ, बाकी को तो भूल जाओ जितना भी है ना ये सब चीजें, बिकॉज ठीक है इसमें से कोई भी मतलब 8 वीक में तो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो ऐसे करके, तो अभी इसका सिलेबस भी था, तो सिलेबस भी उसने मुझे भेजा कि ये सिलेबस है उसका पाइथन का, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग कॉमन जो एवरीवेयर होता है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट तो ऑब्वियसली ये है पाइथन है ना, ठीक है। एंड हाँ, ये पाइथन ने पूरा लूप वगैरह समझा रहा है, ठीक है। इसके बाद में वही आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर इट इज पाइथन बेस्ड है ना, जैसे वो जो बहुत सारी चीज इसमें रेडीमेड है, ठीक है। जैसे ये सब चीज लिस्ट टपल्स वगैरह रेडीमेड है, तो वो सब चीज बता दिया यहाँ पे है ना, ठीक है, कि आपको अलग से लिंक लिस्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी देयर है, ठीक है। ये कॉमन डिस्कशन है, ठीक है। एसिम्प्टोटिक ये कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये सब चीज, ये सब क्या है, कॉमन डिस्कशन है, दिस थिंग्स है ना, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये भी पाइथन का फीचर है, डिक्शनरी एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन फीचर अगेन, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से जो एडवांस जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, वो सब आ रहा है, जैसे बैक ट्रैकिंग आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बीच बीच में कुछ कुछ पाइथन भी आ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर सच एज क्यू स्टैक ये सब चीज बता दिया है ना। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर लिंक लिस्ट आ गया यहीं यस पे, सर। है ना, बाइनरी सर्च वगैरह, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्रीज इनफैक्ट, ठीक है, ये सब चीज आ गया, ट्रीज का कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह आ गया यहाँ पे, है ना। एंड फिर फाइनली यस लास्ट में सर। थोड़ा सा मेमोराइजेशन डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये सब आ गया, देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज तो ऐसा है कि जो लगभग हर जगह आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ये तो कॉमन है ना। तो एक जगह अगर अच्छा सीख जाते तो फिर आपका काम बनता है कि आप इसको दूसरा जगह जाके क्या कीजिए, अपना से कर करके इसमें एक्सपर्ट बनिए, है ना यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल यूज किया हुआ है लोग ने जीसीडी का, ठीक है। तो जीसीडी का एक एग्जांपल होता है जो जिसको हम लोग नेव एग्जांपल बोल सकते हैं, मतलब ठीक है, जब मैं सिलेबस को देखता हूँ तो आई ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाई दे हैव यूज जीसीडी प्रॉब्लम हियर, ठीक है। तो जीसीडी का एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम भी है, यूक्लिड वाला, ठीक है। तो हालांकि हम लोग ये सब चीज यूज नहीं करते जनरली, मतलब एफिशिएंसी समझाने के लिए। तो एक हम बोल सकते हैं नेव एल्गोरिथम, ठीक है, जीसीडी का। तो मतलब जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपको जीसीडी निकालना है 2-3 नंबर का, है ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको नेव वाला इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। आप जो जो भी नंबर्स आपको मिला उसको एक मतलब कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करते जाइएगा, और जो सबसे बड़ा वाला डिवाइजर होगा उसको आप बोलिएगा जीसीडी है, ठीक है। बट दैट वे इज हाईली इनएफिशिएंट एक्चुअली, ठीक है, बहुत इनएफिशिएंट मेथड होता है वो। तो यूक्लिड ने एक मेथड हमको बताया है, ठीक है, दैट इज मच बेटर देन व्हाट नॉर्मली वी डू, है ना, ठीक है। तो अभी इन दोनों का कंपैरिजन है असल में ये फर्स्ट पार्ट में, है ना, ठीक है, जो यहाँ लिखा नहीं है एक्चुअली में, यहाँ लिखा नहीं है, बट जब आप ये जाके कीजिएगा, ठीक है, तो उस समय में इसी तरह से बताया गया, ठीक है। या यहाँ पे भी देखिए डेटा स्ट्रक्चर वाया जीसीडी करके, ठीक है। तो व्हेन यू कम हियर दोनों मेथड को डिस्कस किया गया है, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल्स भी देखा था इसका सिलेबस का। तो दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया है, एंड दे हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या एफिशिएंसी आ सकता है ना, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है, विच वी ऑलरेडी नो एक्चुअली, ठीक है, हम लोगों ने देखा हुआ है। जैसे अभी तो मैं जब भी अरे पढ़ाता हूँ तो वो सॉर्टिंग वाला एग्जांपल लेके पढ़ाता हूँ हमेशा। तो मतलब स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि अगर हम वेरिएबल्स सॉर्टिंग करने जाएंगे तो क्या होता है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोग्राम हमारा, है ना। एंड इफ यू यूज अरे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम रिड्यूसेस, ठीक है। तो इनिशियली जब तक अरे समझ में नहीं आया आपको लगेगा कि हाँ मुश्किल चीज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर समझ में आ गया तो फिर रियलाइज हो जाएगा कि हाँ अरे रियली उस प्रॉब्लम को क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है ना, ठीक है। तो लाइक वाइज उस तरह से। तो चलिए एनीवेज, तो अभी ठीक है, तो इन द फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या करना है, व्यूज पे फोकस करना है, ठीक है। तो व्यूज में ऑलरेडी वी हैव स्पोकन अबाउट लेआउट, है ना। और जब हम एमवीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको डिफॉल्ट लेआउट वगैरह सारा चीज मिल जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको जैसा चाहिए आप लेआउट को जाके मतलब यहाँ पे शेड के अंदर में हमारा लेआउट है, इसको जाके आप चेंज कर लीजिए, है ना, ठीक है। तो दिस इज द एचटीएमएल पार्ट, आपको जो चाहिए मेनू में चेंजेस वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे कर लीजिए, है ना, ठीक है। एंड दिस इज बेसिक मतलब एचटीएमएल है, ठीक है। एंड बूटस्ट्रैप है, रिमेंबर दिस आर ऑल बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो जो चाहिए तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके हमने शायद एक बार देखा भी था इसमें, ठीक है। तो दीज आर ऑल बूटस्ट्रैप क्लासेस, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का नॉलेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। फ्यू थिंग्स हम लोग ने यहाँ पे भी कुछ किया था, जैसे होम न्यू करके मैंने कुछ चेंजेस किया हुआ था यहाँ पे ना पेजेस में। अच्छा वो है भी हमारा, उसको खोल लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हम लोग ने बना लिया था वहाँ पे, एंड ठीक है। तो अभी वो जो प्राइवेसी वाला पेज है उसी को शायद मैंने हम लोगों ने न्यू के तौर पे यूज किया था यहाँ पे, ठीक है। तो बाद में इसको हम लोग चेंज कर देंगे, विल चेंज इट टू समथिंग एल्स, ठीक है। देन दिस आल्सो वी हैड रियलाइज्ड, ठीक है, ये भी हम लोग ने देखा हुआ था यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ हमको ये मिल गया है, बिकॉज देखिए
दिस इज नॉट HTML, इंटायरली HTML नहीं है, ठीक है, ये CS HTML याद रखिएगा ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब रेजर सिंटेक्स वगैरह, ठीक है, तो दीज आर CS HTML। तो यहाँ पे ये सब कुछ हमको एट्रीब्यूट्स मिला हुआ है, ठीक है, जो हमको राउटिंग में मदद करता है, देखिए, ठीक है, दीज आर सम एट्रीब्यूट्स दैट आर हेल्पिंग अस इन राउटिंग, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्रोलर बेस्ड सारा राउटिंग है, ठीक है, तो हमको अलग से कोई राउट फाइल ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ये पहले भी हमने देखा हुआ था, प्रोग्राम डॉट सी एस में एक एग्जाम्पल बना के रख दिया गया है कि इस, ठीक है, एप्लीकेशन का राउटिंग पैटर्न विल बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके होगा राउटिंग पैटर्न है, ठीक है। आप चाहने से और भी पैटर्न्स डिफाइन कर सकते हैं, विच लेटर ऑन वी मे सी इट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट नाम दिया हुआ है पैटर्न का, ठीक है, तो देखिए पैटर्न विल बी समथिंग लाइक दिस। कंट्रोलर का नाम होगा, एक्शन का नाम होगा, एक्शन मींस द फंक्शंस जो कंट्रोलर के अंदर आप बनाते हैं ना, उसको एक्शन बुलाते हैं। एंड कहीं कहीं किसी किसी राउट में अगर कोई डेटा पास करने की जरूरत पड़ेगा तो दैट डेटा विल पास लाइक दिस, है ना, ठीक है। एंड नेम ऑफ द डेटा विल बी आईडी, रिमेंबर, ठीक है, नेम ऑफ डेटा विल बी आईडी, ठीक है, मतलब जो वेरिएबल होगा या पैरामीटर का नाम होगा वो आईडी होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। हाँ, बाद में हम देखेंगे कि किसी और टाइप के पैरामीटर से भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है, तो दोस थिंग्स लेटर ऑन, है ना। तो इनिशियली लारावेल में भी यही था, बाय डिफॉल्ट आईडी वाज देयर, ठीक है। तो अब इसी पैटर्न को हमको मैच कराना है, याद रखिएगा, है ना, इसी पैटर्न को मैच कराना है जब भी हम लोग को। तो राउट ऐसे अगर कंस्ट्रक्ट होगा तो हमको एक्सप्लिसिटली कोई राउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिख रहा है हम लोग को ओवर लारावेल, है ना, ठीक है। तो पहले क्या डॉट नेट में ऐसा नहीं था, जब वेब फॉर्म्स करते थे तो अलग सा एक फाइल होता था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को राउट्स को डिक्लेयर करना पड़ता था, जो भी है, ठीक है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, है ना। तो बट दिस वन इज, ठीक है, एडिशन, है ना, ये अच्छा लगा मुझे एकदम। यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पलेट जैसा बना के हमने रख दिया कि इस पैटर्न में राउट्स आपका क्रिएट होगा, ठीक है, बस इसको आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है, आपका काम आसान हो जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑलराइट देन, हाँ, बट देखिए अब जिसको मतलब प्रोग्रामिंग आता है वो प्रेडिक्ट कर सकता है ऑलवेज, ठीक है, दे कैन प्रेडिक्ट कि मतलब आपका कंट्रोलर का नाम क्या है, आपका ये एक्शन का नाम क्या है, ठीक है ना, दे कैन प्रेडिक्ट इट, ठीक है। तो बट अब इस प्रेडिक्शन से क्या फायदा होगा नुकसान होगा वो पता नहीं, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी क्या है कि ये देखिए अकॉर्डिंगली मैप्ड है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि ASP जो, सॉरी, जो कंट्रोलर है हमारा होम, ठीक है, उसके अंदर प्राइवेसी वाला जो एक्शन है उसको यहाँ से कॉल किया जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऐसे ट्राई करने के लिए हमने बनाया था। अब धीरे धीरे हम लोग और जैसे यहाँ पे एक यूजर कंट्रोलर हमने बना के देखा हुआ था, ठीक है, तो जहाँ पे फिर से इंडेक्स है, ठीक है, एक लॉगिन भी हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो और अब फॉर्म्स वगैरह बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्म तो बना हुआ है यहाँ पे, एंड आई थिंक वी हैड ट्राइड इट ऑल्सो, इसको मैंने हम लोग ने कोशिश भी किया था शायद, कि अगर इसको ओपन करने की कोशिश करें हम लोग यहाँ पे, तो नेम ऑफ द कंट्रोलर इज यूजर, ठीक है, और यूजर के बाद में अगर हम लॉगिन पेज को बुलाना चाहे तो विल सिंपली कॉल इट एज LOGIN लॉगिन, है ना। तो ये देखिए लॉगिन का पेज हमारा आ गया यहाँ पे, है ना। तो कहीं पे कोई राउट हमको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेम ऑफ द कंट्रोलर, ठीक है, तो नेम ऑफ द कंट्रोलर मतलब इतना ही यूजर, ठीक है, वी डोंट हैव टू राइट कंट्रोलर वर्ड। और उसके बाद में उसका जो भी एक्शन है, ठीक है, उस एक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा सिंपली, है ना, लाइक दैट, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस यूजर कंट्रोलर का आप डायरेक्टली कॉल करते हैं तो उसका डिफॉल्ट मेथड इंडेक्स रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो वहां पे एक स्ट्रिंग हमने अभी रिटर्न किया है सिंपली, तो देखिए यूजर कंट्रोलर्स डिफॉल्ट मेथड करके ना, ऐसे करके, ठीक है। तो बाद में इन फ्यूचर, और देखिए ये जो इंडेक्स पे हमने स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया इसीलिए वो नहीं आ रहा है, मेन्यू वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने व्यू रिटर्न किया है, एंड ईच एंड एवरी व्यू हमारे केस में, ठीक है, वो लेआउट को यूज कर रहा है। फिर ये भी मैंने समझाने की कोशिश किया था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए ना, ये लॉगिन पेज था हमारा, एंड देयर मैंने कुछ यहाँ पे लिखा भी था कि इन केस यू डोंट वांट अ लेआउट, है ना, अगर आपको लेआउट नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, आप जैसे अभी फिर से एक बार बैक जाते हैं तो ये हमारा लॉगिन पेज था, तो देखिए लेआउट के साथ आ रहा है, वी आर हैविंग तो मेनू है ना, यहाँ ऊपर मेनू है हमारा। तो अगर ये मेनू नहीं चाहिए हमको, ठीक है, कोई और लेआउट चाहिए तो आप एक्सप्लिसिटली उस लेआउट पेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लेआउट पेजेस हो सकता है, ठीक है ना। तो आप एक दूसरा लेआउट पेज का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, या अगर आपको लेआउट बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, देन यू कैन रिमूव दिस कमेंट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए, हाँ, अभी तक तो नहीं आया, लेआउट नल तो लिखा है हमने, हाँ आ गया, ठीक है, रिफ्रेश किया, देखिए आ गया, है ना। तो लेआउट खत्म हो गया ठीक है। यस सर। तो लाइक दिस, तो अभी तो डिफॉल्ट लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे चीजें करेंगे, है ना, लेके आएंगे। तो देखिए, तो डिफॉल्ट पे मतलब वो हमको ऊपर में कोई डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं कि लेआउट चाहिए नहीं चाहिए, इफ यू डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये लेआउट मिल जाएगा, है ना, ठीक है, ये लेआउट मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब ये सब चीज हमको वहां नहीं मिल रहा था, मतलब लारावेल में इतना भी कस्टमाइजेबल नहीं था एक्चुअली में, ठीक है।
देखिए दोनों अपने अपने जगह में ठीक है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड एट इट्स ओन प्लेस, दिस इज ऑल्सो गुड एट इट्स ओन प्लेस, है ना। तो डेवलपर है, तो थोड़ा बहुत तो आप ये डिफरेंसेस आराम से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं, उसी तरह से एनी गुड डेवलपर विल बी एबल टू मैनेज दिस थिंग्स, है ना, वेरी नाइसली, आराम से मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो चलिए अब पेजेस वगैरह बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब लॉगिन पेज बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं हम लोग, है ना। एंड देन नेक्स्ट व्हाट विल डू, हमारा जब यूआई रेडी हो जाएगा तो सिंपली हम जंप करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है, मतलब डेटाबेस के ऊपर में जंप करेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब करंट ऑपरेशन ट्राई करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारा ये सब आ जाएगा वहाँ पे, कहाँ कहाँ हमको तो कंट्रोलर तो दिख ही रहा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे कंट्रोलर का एक तरह से परफेक्ट एग्जांपल हम लोग को मिल रहा है ना, ठीक है। लारावेल में क्या हो रहा था कि हर रिक्वेस्ट हमारा कंट्रोलर के पास नहीं जा रहा था, ठीक है। कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे राउट से हम लोग व्यू को ये कर ले रहे थे, मतलब बीच में कोई कंट्रोलर काम ही नहीं था, है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब अभी जो काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम लोग को फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वी हैव टू गो टू कंट्रोलर, है ना, तो हमको कंट्रोलर में जाना पड़ रहा है अभी। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोग्राम है ना, हम लोग कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब वहां पे हमने जब शुरू शुरू में काम किया था तो कुछ प्रोग्राम से बिना कंट्रोलर का भी काम हो गया था, बिकॉज राउट वाले फाइल में हमने क्या किया था, व्यू को कॉल कर दिया था वहां पे, है ना, ठीक है। तो अभी तक मॉडल्स यूज नहीं हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो जब हम इसमें आएंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी में आएंगे, तो डेफिनेटली विल हैव मॉडल्स एंड एवरीथिंग, है ना, वो सब होने वाला है। तो चलिए तब धीरे धीरे मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी में भी। आ, हमने बहुत पहले ही मतलब नोटिस का जो पार्ट्स था वो सब चीज हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया था, अगेन वी कैन आइडेंटिफाई इट, ठीक है। और उसके नाम से हम लोग डेटाबेस टेबल्स वगैरह बनाएंगे। तो विल सी, ठीक है, विल सी कि कितना हम ऑटोमेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, विल सी दैट, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो पहले कुछ हम फॉर्म्स रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तो एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं हम लोग। तो विल यूज बूटस्ट्रैप हियर, ठीक है। तो लॉगिन, चलिए लिखते हैं लॉगिन, रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। देन तो यहाँ पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, चलिए ठीक है। इनपुट, एक लेबल भी डाल ही देते हैं, लेबल फॉर यूजर नेम, यूजर आईडी, एंड ऑब्वियसली ये फॉर्म के अंदर होना चाहिए। जहां जहां बूटस्ट्रैप डालना होगा वहां वहां डालना होगा, जैसे यहाँ पे क्लास हो जाएगा इनपुट लेवल या फॉर्म लेवल, आई थिंक। और यहाँ पे हो जाएगा CLSS क्लास फॉर्म कंट्रोल। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि उस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हाँ, और अपने अपलोड हो जा रहा है, ठीक है, तो दैट्स नाइस। लेबल फॉर पासवर्ड, ऑलराइट। लॉगिन,
शायद अलग था ना क्लास, btn btn PRMR primary या whatever you can give this like this। तो अभी रफली हमारा लॉगिन तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ना, दीज आर कॉमन कॉन्सेप्ट, आप कहीं पे भी है, ठीक है, चाहे आप ये नॉर्मल ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है, दिस इज अ मतलब ये एकदम वो नॉर्मल वाला चीज है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे है तो ये हम लोग यूज करेंगे वहां पे, है ना, ठीक है। ऑलराइट देन, तो ये बन गया, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा ही, ठीक है। इफ वी क्लिक ऑन लॉगिन, लेट्स सी, ठीक है, अगर लॉगिन पे क्लिक करें तो क्या होगा, ये हमको वहां लेके चला जाएगा, इट टेक अस टू द फर्स्ट पेज, ठीक है। अब जो भी हो हमारा होम पेज हो सकता है या वट एवर, ठीक है, इट टेक अस देयर, ठीक है। तो लेट अस ट्राई इट आउट, देखते हैं। और एक काम करते, अच्छा नहीं, हमारे होम पेज में तो, ठीक है, ये तो मतलब कुछ लिखेंगे हम लोग, वेलकम टू नोटिस बिल्डर या जो भी है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड व्हेन वी गो टू, तो लॉगिन का एक ऑप्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं समवेयर, ठीक है, वी कैन गिव इट समवेयर हियर। तो एक बार लेआउट में जाके एक लॉगिन का ऑप्शन देते हैं इसी में। लॉगिन देते हैं, अभी तक हमारे पास में इसमें लॉगिन का कोई मेथड नहीं, बट ऐसे ही लॉगिन लिख देते हैं होम कंट्रोलर में। ऑलराइट देन, अभी देखिए लॉगिन तो आ गया। अगर इसको राइट में लेके जाना था, ठीक है, तो क्या था इसका क्लास, नेव राइट या क्या था, लेट मी जस्ट ट्राई। तो नहीं, नहीं है, फ्लोट राइट, लेट मी चेक इट आउट, ठीक है। कि अगर हमको राइट में मेनू ऑप्शन डालना है तो व्हाट विल बी द बूटस्ट्रैप फॉर इट, है ना। तो बूटस्ट्रैप, नेव फ्लोट राइट, नेव पर चीजें, मार्जिन लेफ्ट बोल रहा है तो वो तो सब चला जाएगा एक्चुअली। तो हमको चाहिए एक को चाहिए, यहाँ देख लेते कुछ डेमो होगा तो। नेव आइटम ड्रॉप डाउन। तो चलिए सिंपली नेव आइटम को राइट करके देख लेते हैं हम लोग, नेव आइटम। यहाँ पे है, तो टॉप नेव राइट दिया हुआ है यहाँ पे, टॉप नेव राइट। लेकिन ये तो बूटस्ट्रैप नहीं लग रहा है, दिस इज देयर ओन सीएसएस समवेयर। ये अपना से बनाया हुआ है फ्लोट राइट, देखिए ना। तो बट समवेयर इट शुड बी, ठीक है, तो ढूंढना पड़ेगा, तो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाद में बना देंगे इसको, कि समथिंग वी हैव टू डू हियर, नेव आइटम में ही कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लिख के देखते हैं, नेव RIGHT, इससे भी नहीं है, नेव राइट, नेव आइटम राइट, इतना लंबा तो नहीं होगा। अच्छा, विल चेक इट आउट, ठीक है, इसको चेक कर लेंगे। चलिए, तो अब लेकिन लॉगिन पे क्लिक करने से, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए, ये लॉगिन वाला मेथड आना चाहिए जो कि नहीं है अभी, है ना, ठीक है। तो इफ आई क्लिक किया तो आई थिंक मैसेज आना चाहिए कि देखिए द, ठीक है, नो वेब पेज वाज फाउंड फॉर दिस एड्रेस, है ना, कुछ नहीं मिला। तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स गो टू द होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर में एक मेथड बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, समवेयर हियर ओनली, ठीक है। तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट,
ठीक है, लेट्स गिव द नेम ऑफ द मेथड एज लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं व्यू को। ठीक है, तो उसी के नाम से जो व्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव अ व्यू बाय द नेम लॉगिन। ठीक है, तो वो रिटर्न हो जाना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूजर फोल्डर के अंदर हमने लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टली आता है कि नहीं आता देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इट विल कम और नॉट, या कुछ करना होगा हम लोग को। नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आया अभी तक। तो रिटर्न व्यू लॉगिन। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है कि टू मेनी कैरेक्टर्स इन, अच्छा सिंगल कोट शायद नहीं ले रहा होगा, तो विल हैव टू ट्राई डबल कोट्स ओवर हियर। और तो कोई रिफ्रेश, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे है देखिए ना, ये रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। सर रीस्टार्ट को बोल रहा था सर। हाँ वही नीचे में बोल रहा था। और ये यस ये सर। भी एक समझना पड़ेगा, अनएबल टू अप्लाई है ना, हॉट रिलोड बिकॉज ऑफ अ रूट एडिट करके। ठीक है, भाई रूट एडिट किसको बोल रहा है पता नहीं, वो देखना होगा। ठीक है, कि क्यों हम लोग मतलब यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं तो इसको क्यों रूट एडिट बोल रहा है उसको ना। ठीक है, यस सर। बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी कुछ और आया देखिए ना, कि बोल रहा है कि द व्यू लॉगिन वाज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये दो ही जगह में चेक किया है देखिए ना जाके, कि ये वाला में और ये वाला में जाके चेक किया हुआ है। तो अब वेयर इज दिस प्लेस एक्चुअली। ठीक है, लोकेशन सर्च विद दिस, तो हम लोग को कहीं ना कहीं जाके और ये देखिए द लॉगिन व्यू वाज नॉट फाउंड, द फॉलोइंग लोकेशंस वेर सर्च्ड है ना। तो या तो हम लोग को जाके अपना ये वाला भी कहीं पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, ये जो यूजर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, वी हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड समवेयर है ना, कि वो वहां पे भी सर्च करे व्यू के लिए। ठीक है, या सम अदर वे से। ठीक है, कुछ और तरीका से हम लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ से भी व्यू ले लो बोल के। ठीक है, यूजर नाम का फोल्डर है, वहां से भी व्यू ले लो बोल के। ठीक है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो कोई तो और यहाँ पे रेजोल्यूशन तो नहीं बताया है। ठीक है, चल। एक और चीज करते हैं। तो खैर यहाँ तो कुछ नहीं खास। ठीक है, यहाँ तो इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, समवेयर वी हैव टू गेट दिस रजिस्टर्ड आई थिंक है ना। ठीक है, कि ये जो हमारा यूजर का फोल्डर है, कि यहाँ से वो क्यों नहीं लिया। ठीक है, और अगर, ठीक है, हम यहाँ पे अगर ये देना चाहे, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर स्लैश है ना, कोटेशन के अंदर में यूजर स्लैश LOGN लॉगिन, देखते हैं ट्राई करके। नहीं अभी भी नहीं आया। रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन में जाते हैं, तो अभी वही है कि खाली बोल रहा है कि हम इसने वही दो जगह को सर्च किया। ठीक है, होम को और इसको। ठीक है, तो अब होम के अंदर में फोल्डर देखने के लिए गया वो यूजर, मतलब यूजर देखा है लेकिन वो उसी दो जगह के अंदर में। ठीक है, तो एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। हेलो सर। एक मिनट है, एक मिनट देख रहे, एक मिनट। यस सर। यहाँ पे तो बोल रहा है कि एक दो जगह चेक करने के लिए, पहले CS प्रोजेक्ट को भी चेक करने के लिए
यहाँ पे तो एकदम अजीब अजीब दिखा रहा है, मतलब जो अभी हम लोग का लिस्टेड ही नहीं है। आई हैव टू ऐड इन प्रोजेक्ट जेसन दिस, है ना। तो नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है खास, ठीक है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। और इसमें भी कुछ भी नहीं है। मतलब ये फोल्डर को भी हम लोग को वहाँ पे इंक्लूड करना होगा व्यू डिस्प्ले करने के लिए एक्चुअली, यहाँ ठीक पर है। सर किस फोल्डर की बात कर रहे हैं? ये जो है ना हमारा देखिए जैसे अभी अब जब हम लोग रन कर रहे हैं, तो यस देखिए सर। ये व्यू को सिर्फ ये दो जगह ढूंढ रहा है, ठीक है। ये होम वाला में ढूंढ रहा है और इसमें ढूंढ रहा है, शेयर्ड में ढूंढ रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फोल्डर, यस हालांकि देखिए व्यूज के अंदर ही हमने इसको बनाया है ना, जैसे डायरेक्टेड था, जैसे हमने कहीं पे देखा ही था ये चीज को। तो वो बोला था कि इसी के अंदर फोल्डर बना के हम कर सकते हैं ना, ठीक है। हाँ, अगर अभी ये लॉगिन इसके अंदर शेयर्ड के अंदर होता था, ये होम के अंदर होता था, तो काम कर जाता है ना, ठीक है। तो यस सर। समवेयर इन सम कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली, ठीक है। तो ये होगा कि मतलब कहाँ कहाँ पे सर्च करना है बोल के देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ सर दिखा रहा है, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये नहीं समझे, मतलब कौन होम और शेयर में ढूंढ रहा है? मतलब व्यूज होम और शेयर में जा रहा है? हाँ बस बस यहीं पे देखा जा रहा है उसको, है ना। मतलब ये देखिए हमारे पास व्यू के अंदर में तीन फोल्डर है अभी, एक तो होम है, एक शेयर्ड है, यस ठीक है। होम और तीसरा शेयर हम है। लोगों ने अपना से बनाया हुआ था, देखिए यहाँ पे यूजर नाम से, है ना, ठीक है। तो यस अभी सर। जब हम लोग कोई भी ये नाम दे रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो लेआउट था, तो लेआउट में हम लोगों ने देखिए यहाँ पे होम और हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है लॉगिन, ठीक है। तो होम तो कंट्रोलर हमारा, ठीक है। होम कंट्रोलर के अंदर में लॉगिन नाम का एक मेथड हमने बना दिया, ठीक है। और मैं यहाँ से व्यू को रिटर्न करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर देखिए मैंने ऐसे ही व्यू का नाम दे दिया PRIVACY, प्राइवेसी, जो कि एक व्यू है इसके अंदर में। होम के अंदर में देखिए एक व्यू है प्राइवेसी के नाम से, है ना, ठीक है। तो अगर ये नाम दे दिया हमने, यहाँ पे सेव करते हैं और ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश करते, देखिए ये लॉगिन में भी जैसे होम में तो ये आया, और लॉगिन में जा रहे तो देखिए प्राइवेसी वाला आ गया, ठीक है। तो अगर कोई व्यू होम के अंदर है, ठीक है, या इसके अंदर में है, शेयर्ड के अंदर है, तो उसको तो वो कॉल कर दे रहा है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी और फोल्डर के अंदर है, जैसे ये हमारा है ना यूजर फोल्डर के अंदर, तो इसको कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लॉगिन लिख दिया, हालांकि मतलब अगर लॉगिन नहीं भी लिखेंगे तो काम करेगा, बिकॉज ये जो आपने मेथड का नाम दिया है उसी के नाम से वो एक व्यू ढूंढ लेता है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं लिखा कुछ भी तो अभी देखिए अभी ये चेंज हो गया, तो यहाँ पे लिख भी रहा है कि द व्यू लॉगिन वाज नॉट फाउंड, बिकॉज ऐसा कोई व्यू यहाँ है ही नहीं ना, ना होम के अंदर ना शेड के अंदर में, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख रहा है कि द फॉलोइंग लोकेशंस वेर सर्च्ड, ठीक है। तो सिर्फ व्यू और होम को जाके इसने सर्च किया और व्यू और शेड को सर्च किया, बट व्यू के अंदर में, ठीक है, जो व्यूज के अंदर में हमारा यूजर फोल्डर है, इसको सर्च ही नहीं किया ये, है ना, ठीक है। इसको सर्च ही नहीं किया, इसका मतलब है कि समवेयर वी हैव टू गेट दिस रजिस्टर्ड, है ना। इस फोल्डर को हमको कहीं ना कहीं तो बताना होगा इसको जाके कि भाई इसमें भी सर्च करो, ठीक है ना। यस सर। तो और अगर मैं यहाँ पे, उसको सर हाँ इस बारे में नहीं पता, यूजर के बारे में पता ही नहीं। हाँ, इसको नहीं पता इसके बारे में, है ना, ठीक है। तो एक काम और करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्लैश भी लगा देता हूँ तो क्या होता है कि जैसे देखिए मैंने यहाँ पे